और जो कलश है ये रखा है, इसमें 2400 तीर्थों का जल और मिट्टी, जल और रज है। इसलिए सबको समर्थ तीर्थ की शक्ति हमारे घर में आए और ये अखंड रूप हम सबको मिले, इसका अनुदान मिले, इस भाव के साथ यहाँ से छोटा सा एक पूजन हो रहा है। और इस दीपक को आप प्रज्वलित करके आरती करके अपने घर ले जाएं। तो प्रज्वलित रखना, इसके सामने बैठ के सब गायत्री मंत्र का जप करना। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए गायत्री यज्ञ और संस्कार घर घर में पहुँचे, इसलिए ये एक बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चला है। इसलिए कि ये अखंड दीप की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और ये इस वर्ष में, अगले वर्ष में 2026 में जो शताब्दी मनेगी, उससे पहले हम घर घर में इसको पहुँचाए, घर घर में गायत्री और संस्कार पहुँच जाए। इस भाव के साथ आइए यहाँ से इनको भी दे दीजिए, पूजन करेंगे। मानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोधर्षगं समानयायो प्रमोषि मनो ज्योतिर्जुस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञगं समिमं दधाति। चाय में कड़ी रखा में कड़ी रखा प्रणाम करिए, सभी देख सकते हो। कड़ी रखा। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादास शिरोर्भाव सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। जिनके दीप प्रज्वलित है और आज अपने घर में इस दीपक को प्रज्वलित रखना, इसके सामने बैठ के गायत्री साधना, गायत्री मंत्र का जप करना। और कोई बात नहीं लाए तो इन दीपकों में से दीपक जला लेना। ओम अग्नेय सुपिताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् भस्म। भाइयों और बहनों, जो आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति कलश रथ यात्रा, और अगले साल 2026 में अपना शताब्दी वर्ष मनाने जा रही है। इस ज्योति को परम पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव दादा सतगुरु गुरुदेव, जो हमारे सर्वेश्वरानंद महाराज, इनका चित्र सामने दिखाई दे रहा है, निदाली वाले, ये हिमालय पर आज भी तपस्यारत है। और इन्होंने ही एक योजना को जन्म दिया कि इस ज्योति को आप अपने घर में जलाइए। हिमालय की अखंड ज्योति है। हिमालय से उन्होंने ला करके अवलखेड़ा गांव में, आगरा का एक अवलखेड़ा गांव पड़ता है, उसमें 18 जनवरी 1926 निर्माण करना है। किस माध्यम से? तप के माध्यम से। पहले उनको तपाया गया। 24 लाख के 24 महापुरुष उन्होंने उनसे कराई गई, गुरुदेव से, जब 14 साल के थे। तो आइए बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ हम इसका पूजन करते हैं। और सभी का जन्म मंगाया गया और सबका जन्म लेने पड़ेंगे, तो उसको आपको लाभान्वित करने के लिए ये योजना चली। इस योजना का लाभ उठाएं और इनका दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। आइए बस पूजन करते हैं और सदुपुष्ट लगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा साचे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोधर्षगं समानयायुः प्रमोषिः ओम मनो ज्योतिर्माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्तरिष्टं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवासय्यमादयन्तामों प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गंधाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। सभी अक्षत तस्मै नमो वेदविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो मरुते विश्वन्ति देवे ईश्वरै वेदे शांगर्षदकर्मोपनिषदे गायन्ति हमेशामेव ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं निर्दोषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस दीपक को ले जाकर के आप कैसे कर सकते हैं काम? जो नारी, जो भाई, जो बहन, जो बच्चे
जिस परिवार में नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप होता है निश्चित उसका कल्याण हो जाता है। ये अखंड दीप यही संदेश लेके आया है। ये 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित हुआ था और इसी के सामने उस गुरु सत्ता ने नित्य प्रति 66 माला, कितनी माला? 66, 7 घंटे नित्य प्रति जप करते थे। और ऐसे नहीं केवल जौ की रोटी खाते थे, वो भी कैसे? एक गाय रखते थे काली, उस गाय को जौ खिलाते थे, जो गोबर में जो बचता था उसको साफ करके उसकी 2 रोटी लेते थे, 1 गिलास मट्ठा लेते थे। केवल कितने वर्ष तक ऐसे जीवन दिया? 24 वर्ष तक। नमक मीठा खट्टा कुछ नहीं लिया, 24 वर्ष तक केवल जौ की रोटी, वो भी कैसी? गोबर से नीचे साफ जौ करके उसकी 24 वर्ष तक। और गायत्री मंत्र की 66 माला जपते थे। इतना घोर तप करने के बाद उन्होंने कहा ये अखंड दीप उसी समय प्रज्वलित हुआ। और कैसे? ये अखंड दीप की अग्नि दादा गुरु जो सामने खड़े हैं ना दाढ़ी वाले, वो अभी भी हैं, वो सब अभी भी हैं। वो गुफा में से एक अग्नि सूक्ष्म रूप में रहते हैं, वो एक गुफा में से हिमालय की दुर्गम गुफाओं में से एक अग्नि निकाल के लाके दी, कहा इसको प्रज्वलित करो। वही अखंड दीप 1926 से हरिद्वार में प्रज्वलित है, शांति कुंज में। कभी भाई जाए वहां तो दर्शन करके आना। और वहां दर्शन करने के लिए बड़ी लंबी लाइन लगती है। अब क्या है, इस अखंड दीप को प्रज्वलित 100 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। अब हम इसकी जन शताब्दी मना रहे हैं। तो क्या मनाएंगे जन शताब्दी में? वो क्या रहना, चलाना मत। दिव्य दीप को नमन करें हम, सुख सौभाग्य जगाए। दिव्य दीप को नमन करें हम, सुख सौभाग्य जगाए। अंतस में तप की ऊर्जा ले, मन वांछित फल पाए। दिव्य भाव भर देता उनमें, दिव्य भाव भर देता उनमें, मन होता निष्काम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। अखंड दीप के दिव्य हाथ लगा लो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो रिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब बड़े ही धैर्य से बैठना है, बस 5 मिनट का काम है। आपके दीप तक बुलाए हैं, उनका पूजन करा रहे हैं, आरती कराएंगे और उसके बाद में शांति पाठ और हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई लोग मोमबत्ती लेकर के दीपक जलाए, सभी वहीं बैठे रहेंगे, वहीं मोमबत्ती आ जाएगी अखंड ज्योति में से लेकर के और वहीं दीपक जलवाएंगे। आप सब अपने भैया 2 मिनट रुक जाइए बस। अपने दीपक को ऊपर रखेंगे थाली में और ये इसमें से ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणो वन्दमानः सदा शास्त्रे यजमानो हरिर्भिः अहेणमानो वरुणे बोधर्पं मनो ज्योतिर्माजश्च गन्धाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति जला लेंगे, एक दीपक जला ले। हाँ, और जला अपने दीपक से दीपक जलाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
लक्ष्यमण्डले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धे ग्राम भीमला में साकारं मृगशयनं पद्मनाभं सुरेशं धारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं देवे ईश्वरे वेदे सामप्रतिकरणोपनिषदे गायन्ते अमिषामेवा ध्यानां च पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः कर्पूरे घोरं करुणाविसारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ जो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधय शान्ति वनस्पत शान्ति विष्णुजीवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मण्य माता जी मागा स्वागत करे ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है। स्वागत करे ज्योति कलश की गुरुवर की सवारी है। चलो दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते, दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। दर्शन मात्र से सिद्ध हो जाते बिगड़े सारे काम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार प्रणाम। अखंड दीप के दिव्य ज्योति को बारंबार सबको फिर एक सूत्र में, उन सबको फिर एक सूत्र में गूंथना जिम्मेदारी है। अखंड दीप गुरुवर की चेतना। जो जगह है ऋषियों की जो परंपरा है उसको पुनीत पावन करने के लिए, पुनः जागरण करने के लिए, यहाँ की संस्कृति को और यहाँ की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपको चुना गया है। परंतु शर्त यही है कि आपको इतना तप करना होगा कि अपने आप को धोना होगा और अपने आप को स्टील का बनाना होगा। ये बात हम सब पर लागू होती है, क्योंकि भौतिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र दोनों बराबर निरंतर चलने चाहिए, तभी व्यक्ति का विकास होता है। यदि आपने शरीर, आप साथ रहे हैं, शरीर का विकास किया तो शरीर के साथ साथ आत्मिक विकास भी जरूरी है, क्योंकि आत्मबल का बढ़ना, और वो कहाँ से आत्मबल हमें मिलेगा? तो गायत्री महामंत्र से, क्योंकि ये आध्यात्मिक क्षेत्र की पहली ही वो मंत्र है, आध्यात्मिक मंत्र है ये गायत्री। तो हमें उससे जो आत्मवैज्ञानिक युग है, आदमी प्रमाण भी मांगता है और मांगना भी चाहिए, क्योंकि इसी धर्म का उत्थान जिसका साक्षी है विज्ञान, जो विज्ञान की कसौटी पर खरा करता है वो धर्म अन्यथा फिर वो पाखंड है, और ये उस पर खरा करता है क्योंकि वैदिक मंत्र है।
यदि आप इसे रिसर्च करके यदि आप वहाँ बोलेंगे तो आपके शरीर के अंदर जितने भी कोष है वो ज्यादा बल्ब को टकराती है, वो तरंग इसकी जो है वो ज्यादा टकराती है। इसलिए इसके शब्दों का जो गुंथन है और उसका जो भाव है बस ज्यादा गहराई में ले जाते हुए बतला रहा हूँ। तो ये आपके अंदर के जो आत्मबल है जो हमें जागृत करना है, जैसे आते हैं तो उससे क्या होती है, बॉडी बनती है। और यदि हमें आत्मा को पोषण देना है डोर टू डोर बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो यही चेतना इस अखंड ज्योत के माध्यम से यही प्रेरणा यही ज्ञान दिया जा रहा है कि ये ज्योति निरंतर जो जल रही है इसमें गुरुदेव का प्राण है, वो सूर्य की जो आभा है, वो जो चेतना है तो सूर्य की चेतना गायत्री है और गायत्री का प्राण ही इस दिव्य ज्योति के अंदर विराजमान है। इसको यदि हम श्रद्धा भाव से ग्रहण करेंगे तो ये हमारी आत्मबल को बढ़ाएगा, हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, हमारी शक्ति को बढ़ाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि हमें भी आगे कार्यक्रम करने हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि गायत्री को जीवन में उतारिए। गायत्री माने सद्बुद्धि की देवी।